बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाइयों? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आमीन सुम्मा आमीन। तो गर्मियाँ आ चुकी हैं जी। गर्मियों में सालन खाने का दिल बिल्कुल भी नहीं करता, तो उसके लिए क्या करना है, ठंडा ठहरा आपने रायता बना लेना। आलू का हो या खीरे का हो या आपने ये कद्दू का। आज मैं कद्दू का रायता आपके साथ शेयर करूँगी। इससे पहले मैंने आपके साथ आलू का किया था। बहुत ही आसान है, घर में पड़ी हुई चंद चीज़ों के साथ ही आपने रायता तैयार कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार बनेगा। तो सालन के झंझट को छोड़े, सालन मत बनाइएगा जी। हाँ, इस तरह मैंने 3 कद्दू छीने हैं। ये तकरीबन वज़न में आधा किलो है। तो यहाँ बड़े बड़े ये काले होना शुरू हो जाते हैं, तो आपने इसकी मोटी सी लेयर छील लेनी है और फिर इसको अच्छी तरह से वाश कर लेना। 2-3 पानी हम इसे वाश करेंगे, फिर मैं आपको क्रश करके दिखाती हूँ। यहाँ थोड़ा सा पानी मैंने ले लिया कि ये जब हम इसे कद्दूकश करें तो ये ब्लैक ना हो, काले ना हो। ये मैंने कद्दूकश लिया जी, एक बारीक वाला होता है, एक मोटे वाला। आपने मोटे वाले साइड पर ना पानी के अंदर इसको क्रश कर लेना। मोटी मोटी आपने पीस रखने हैं। इसके चम्मच जो मुँह में आते हैं बहुत मज़े के लगते हैं। तो सालन के झंझट को छोड़ें और मज़ेदार सा ये ना रायता बनाएं और एंजॉय करें। गर्मी दोपहर में खाएं, रात को डिनर में खाएं। तो नाश्ते में पहले ही हम लस्सी या दही या बंद वगैरह शीरमाल वगैरह ले लेते हैं। तो ये आप दोपहर और रात के खाने के लिए बहुत ज़बरदस्त ये रायता बनाए आपके लिए। तो जिस तरह हमने क्रश कर लिया, ये देखें लच्छे से बन गए हमारे। और यहाँ पानी मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था, गर्म हो चुका है पानी हमारा। तो अब हम इसके अंदर जो हमारा कद्दू था वो पानी दूसरे से निकाल के उसको इसमें डाल देंगे सारे में। देखें मैंने पानी के अंदर इसको क्रश किया था ना, तो ये ब्लैक भी नहीं हुआ। अगर पानी के बगैर करेंगे तो ये काले रंग के हो जाएंगे, काला हो जाएगा। तो अब हमें इसी तरह हरा हरा रखना है, तो इसलिए हम इसको इसी तरह ही पानी के अंदर क्रश करेंगे। तो जहाँ 1 चम्मच भर के मैंने नमक का ऐड कर दिया। तो अब मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम 10 मिनट के लिए पकाएंगे, बॉयल होने के लिए ना 10 मिनट इसको पका लेंगे। बस 10 मिनट आपने पकाना है। 10 मिनट हो चुके हैं जी कंप्लीट। और जहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कितना नरम हो चुका है। और देखिए कलर भी कितना ज़बरदस्त रहा है, ब्लैक की तरफ नहीं गया इसका कलर। तो यहाँ देखिए कितना ज़बरदस्त गल चुका है हमारा। तो अब हम इसे किसी भी स्ट्रेनर या जालीदार होता है ना, चंगेर या कोई जाली जो चाय पोनी वगैरह ऐसे, उसमें पानी निकाल देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। एक बर्तन आप ऊपर ना ठंडा पानी डाल दीजिएगा। 1.5 पाव आधा किलो के करीब मैंने ले लिया जी दही, और इसको फेंट लिया मैंने, थोड़ा सा पतला कर लिया। 1 चम्मच बड़ा भर के हमने काली मिर्च का डाला है, छोटा चम्मच हमने नमक का डाला है। और इसे कर लेंगे मिक्स। बस यही हम इसमें मसाला जार डालेंगे, यहाँ थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च डालेंगे। और ये बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी सा हमारा जो है ना रायता तैयार हो जाएगा। तो कद्दू हमारा ठंडा हो चुका था, तो हमने इसको डाल दिया है। अब हम इसके अंदर अपना प्याज और सब्ज़ मिर्च डालेंगे। 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे और 2 ही सब्ज़ मिर्चें ली थी हमने और चॉप कर ली थी। और टमाटर 2-3 टमाटर लिए थे और ये भी चॉप कर लिए थे हमने। और आपने कोशिश कीजिए रायते के अंदर जो डालते हैं ना टमाटर, वो रेड और बिल्कुल नरम होने चाहिए। जो ना सालन में जो हार्ड भी डल जाए तो कोई मसला नहीं, लेकिन रायते के अंदर नरम और सॉफ्ट से मुलायम से होने चाहिए डले। तो जब हम मिक्स कर लिया, बस इतना आसान 5 मिनट लगते हैं। 10-15 मिनट में आप रायता तैयार कर सकते हैं। और कद्दू को क्रश करके बॉयल करके तो 10-15 मिनटों में हमारा तैयार हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी माशाल्लाह। ये सिर्फ खूबसूरती के लिए लगाया है और देखिए कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह जी। ज़बरदस्त हमारा ये रायता तैयार हो चुका है। गर्मियों की शुरुआत है, तो सालन को कर दें जी बाय बाय और बनाएं ये रायता इंतहाई लजीज और मज़ेदार सा और ठंडा ठार। तो जिनको आजकल गर्मियों में मैदे की तकलीफ शुरू हो जाती है, वो सालन नहीं खा सकते, ये वाला रायता वो सुबह शाम दोपहर खा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, बेल के बटन को ऑल पर सेट करना है। अपने इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। वीडियो को फुल वॉच करें जी। सर 2-4 मिनट की वीडियो होती है, कोई टाइम नहीं लगता, तो फुल सपोर्ट किया करें। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों से रिश्तेदार के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार है, ज़रूर बना कर एंजॉय कीजिएगा। ये सब्जियों के साथ भी बहुत अच्छा लगता है, दाल के साथ भी अच्छा लगता है। ये बॉयल चावल ले लें, उसके ऊपर डाल के खाएँ, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। यहीं ख़त्म करते हैं वीडियो को। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।